कभी रात में खुले आसमान को देखा है? जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हजारों नहीं, करोड़ों। और जरा सोचिए, इनमें से हर एक तारा एक सूरज हो सकता है, जिसके चारों तरफ अपने ग्रह घूम रहे हों, अपना एक सौरमंडल। तो ये सवाल मन में आना तो लाजमी है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि सिर्फ उस हिस्से में जिसे हम देख सकते हैं, उसमें करीब 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। और याद रखिए, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, तो हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो लॉजिक तो यही कहता है कि इसमें जिंदगी भी काफी आम होनी चाहिए, है ना? इसकी शुरुआत होती है उन बेसिक चीजों से जो जिंदगी के लिए, मतलब जैसा जीवन हम जानते हैं, उसके लिए जरूरी है। देखिए, किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए उसे अपने तारे से एक बिल्कुल सही दूरी पर होना पड़ता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। आपको वो कहानी याद है जिसमें गोल्डीलॉक्स को वो दलिया पसंद आता है जो न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा, बस जस्ट राइट हो? बिल्कुल वैसे ही ये जोन भी किसी ग्रह के लिए जस्ट राइट होता है, जहां पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। हमारी पृथ्वी भी सूरज से बिल्कुल इसी गोल्डीलॉक्स जोन में है। अब जरा ये सुनिए, सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में पृथ्वी जैसे करीब 6 अरब ग्रह हो सकते हैं। 6 अरब। अब एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए इनमें से सिर्फ 0.01% पर भी जीवन पनपा हो, तब भी हमारी गैलेक्सी में लाखों ऐसी दुनियाएं होनी चाहिए थी जहां जिंदगी हो। तो फिर इस संभावना को नंबरों में कैसे देखें? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक टूल बनाया है जिसे कहते हैं ड्रेक इक्वेशन। ये असल में एक फॉर्मूला है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि हमारी गैलेक्सी में हमसे बात कर सकने वाली कितनी एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं। ये इक्वेशन, आप कह सकते हैं, एक बड़े सवाल को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी में हर साल कितने नए तारे बनते हैं, उनमें से कितनों के पास अपने ग्रह हैं। अब देखिए, इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो हमें धीरे धीरे मिल रहे हैं, पर कुछ सवाल अब भी बहुत बड़े हैं। जैसे कि किसी ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ के विकसित होने की क्या संभावना है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। एक तरफ तो गणित और संभावनाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि एलियन होने चाहिए, और दूसरी तरफ हमें मिला है सिर्फ सन्नाटा, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। इस पहेली का नाम जुड़ा है महान भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी से। बात 1950 की है। फर्मी अपने कुछ साथियों के साथ लंच पर थे। बातों बातों में उड़न तश्तरियों का जिक्र छिड़ गया, और तभी फर्मी ने अचानक से एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। सब लोग हैं कहाँ? वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े, पर फर्मी मजाक नहीं कर रहे थे, वो बहुत सीरियस थे। और यही है फर्मी पैराडॉक्स, वो गहरा विरोधाभास। एक तरफ तो सारे आंकड़े कहते हैं कि ब्रह्मांड को जिंदगी से गुलजार होना चाहिए, हर तरफ कोई ना कोई होना चाहिए, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? चारों तरफ बस खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा जिसे हम आज तक तोड़ नहीं पाए हैं। ये वो पहेली है जो 70 साल से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिकों का सिर घुमा रही है। तो सवाल ये है कि इस महामौन की वजह क्या हो सकती है? चलिए कुछ सबसे दिलचस्प थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो इसे समझाने की कोशिश करती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। ये आइडिया ये है कि जिंदगी के शुरू होने से लेकर एक इंटरस्टेलर सभ्यता बनने तक के सफर में कोई ना कोई एक ऐसी मुश्किल बाधा आती है, एक ऐसा फिल्टर जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है, और शायद ज्यादातर सभ्यताएं उस फिल्टर को पार ही नहीं कर पाती। अब ये फिल्टर कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का शुरू होना या फिर इंटेलिजेंस का विकसित होना। पर यहां 2 बहुत ही गहरी बातें सोचने वाली हैं। पहली, कि शायद हम उस ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड में अविश्वसनीय रूप से अकेले, दुर्लभ और कीमती हैं। लेकिन दूसरी संभावना, सच कहूं तो थोड़ी डरावनी है, कि वो ग्रेट फिल्टर अभी हमारे सामने है, भविष्य में। ये एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि शायद हर एडवांस सिविलाइजेशन आगे जाकर किसी न किसी वजह से खुद को ही खत्म कर लेती है। अच्छा, एक और आइडिया है जिसे ज़ू हाइपोथेसिस कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस भी हैं, पर वो जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करती। वो हमें बस दूर से देखती हैं,
ठीक वैसे ही जैसे हम किसी वाइल्ड लाइफ पार्क में जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखते हैं और दखल नहीं देते। हो सकता है वो भी हमें बस ऑब्जर्व कर रहे हों। लेकिन देखिए, इस खामोशी का मतलब ये नहीं कि हमने उम्मीद छोड़ दी है। इंसानियत लगातार अपने इन कॉस्मिक पड़ोसियों को ढूंढने की और ब्रह्मांड को सुनने की कोशिश कर रही है। फर्मी के उस सवाल के बाद से ये खोज लगातार जारी है। 1974 में हमने अरेसिबो मैसेज भेजकर ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का एक तरह से ऐलान किया। 1977 में एक रहस्यमयी वाओ सिग्नल ने हमारी उम्मीदें बढ़ा दीं और आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टूल्स के साथ हम सीटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को और भी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वाओ सिग्नल था क्या? 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से आता हुआ एक बहुत ही अजीब और पावरफुल सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक चला और ये इतना अनोखा था कि इसे देखकर एक एस्ट्रोनॉमर ने प्रिंट आउट पर लिख दिया, वाओ। आज तक हम नहीं जानते कि वो सिग्नल कहाँ से आया था और वो दोबारा कभी सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये अब तक का सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जाता है एक एलियन मैसेज के लिए। हमने सिर्फ सुनने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि अपना संदेश भी भेजा है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ हमने एक गोल्डन रिकॉर्ड अंतरिक्ष में भेजा है। इसे समझिए ब्रह्मांड के लिए एक मैसेज इन अ बॉटल। इसमें पृथ्वी की तस्वीरें हैं, अलग अलग तरह का संगीत है और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भी हैं। आज ये यान हमसे सबसे दूर इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, जो हमारे एम्बेसडर बनकर गहरे अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। तो इन सारी थ्योरीज, सारी खोजों के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या हम अकेले हैं? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में वाकई सिर्फ हम ही हैं? देखिए, भले ही हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन जब वैज्ञानिकों से पूछा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। एक हालिया सर्वे में करीब 87% वैज्ञानिकों ने माना कि उन्हें लगता है कि बेसिक एलियन लाइफ मौजूद है। मतलब इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की बात अलग है, पर कम से कम सिंपल लाइफ के मामले में ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम अकेले नहीं हो सकते। और आखिर में हम आर्थर सी क्लार्क की कही एक बहुत मशहूर बात पर आकर रुकते हैं। उन्होंने कहा था, 2 संभावनाएं हैं, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम नहीं हैं, और दोनों ही बातें एक बराबर डरावनी हैं। जरा सोचिए, जवाब चाहे हाँ हो या ना, दोनों ही सूरतों में हमारे वजूद और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर सोच बदल जाएगी। और शायद यही चीज़ इस सवाल को इतना रोमांचक बनाती है।